अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो है ट्रिक्स फॉर द फाइलम इनेलिडा। फाइलम इनेलिडा डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स एक फाइलम है और आइए इसके पॉइंट्स को हम बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग ट्रिक्स की मदद से सीखते हैं। तो फाइलम इनेलिडा के पॉइंट्स को समझने के लिए और मेमोराइज करने के लिए आप लोगों ने एक सेंटेंस को याद करना है। आप लोगों ने इस सेंटेंस को रट्टा मार के याद करना है। बाकी आप लोग देखें कि ये सेंटेंस आप लोगों की कैसी मदद करेगा फाइलम इनेलिडा के सारे पॉइंट्स को मेमोराइज करने में। तो वो सेंटेंस जो आप लोगों ने फाइलम इनेलिडा के फीचर्स को अंडरस्टैंड और मेमोराइज करने के लिए जो सेंटेंस आप लोगों ने याद करना है तो वो ये है, बाई 7 क्लास में हमने मोस्ट ऑफ कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन ली है। बाज़ अगर जब एक बंदा बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है ना, तो वो दूसरे के साथ मुखातिब होके उनको मुखातिब होके कहता है कि ओ भाई, बाई 7 क्लास में हमने मोस्ट ऑफ कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन ली है। अब यहाँ पर आप लोग देखें जो बाई है ना, तो इसका मतलब हम लेंगे बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। फाइलम इनेलिडा जो एनिमल्स है तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स है, क्योंकि इसके बॉडी को हम एक प्लान की मदद से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर 7 मतलब कि ये बाई जो है ना, ये जिसको ये बाई कहकर बुलाता है और अपनी अचीवमेंट उनके सामने सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो एक्चुअली पढ़ रहा होता है 7 क्लास में। अब 7 से मतलब आप लोग लेंगे सेगमेंटेड वॉर्म्स। जो फाइलम इनेलिडा के अंदर जो वॉर्म्स आते हैं ना, तो इस वॉर्म्स की बॉडी को अगर आप लोग देखें तो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड हुए हैं। तो चूंकि इसके बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में या इसकी बॉडी आपको सेगमेंटेड फॉर्म में नजर आ रही होती है, तभी हम कहते हैं कि जो फाइलम इनेलिडा के अंदर जो वॉर्म्स आते हैं वो बेसिकली सेगमेंटेड वॉर्म्स है। और इसी सेगमेंटेड वॉर्म के साथ एक पॉइंट आप लोग ज़हन में याद रखें कि ये जो सेगमेंटेड वॉर्म है ना, तो ये फिर आपके पास है मेटामेरिकली सेगमेंटेड वॉर्म। इसके ऊपर खैर अभी आगे बात आएगी, लेकिन मेटामेरिक सेगमेंट हम इसलिए इसको बोलते हैं कि इसके हर एक सेगमेंट के अंदर कुछ ऑर्गन रिपीटेडली मौजूद होंगे। जैसे कि ब्लड वेसल्स अगर हम बात करें, जैसे कि ब्लड वेसल्स हम ले लें, ब्लड वेसल्स के बाद अगर हम ले लें नर्वस ऑर्गन्स, नर्वस ऑर्गन्स के बाद अगर हम ले लें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स है तो ये आप लोगों को हर एक सेगमेंट में रिपीटेडली मौजूद फॉर्म में दिखाई देगा। लिहाजा हम कहते हैं कि जो एनालिड्स है, ये जो वॉर्म्स है, ये तो सेगमेंटेड वॉर्म्स है, लेकिन सेगमेंटेशन के लिहाज से ये फिर मेटामेरिकली सेगमेंटेड वॉर्म्स है, क्योंकि ऐसे किस्म के ऑर्गन इसके हर एक सेगमेंट के अंदर रिपीटेडली मौजूद होता है। ठीक है, फिर क्लास है। क्लास से आप लोग लेंगे इस एनिमल्स की 3 फीचर्स। एक क्लास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज में आएगा कि पहले वो कौन से इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स थे जिसमें वेल डेवलप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था, तो उसका राइट आंसर होगा फाइलम इनेलिडा। ये वो पहले इन्वर्टिब्रेट एनिमल थे जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था। इसके बाद एक और वर्ड हम सी से लेंगे कि ये जो ये जो आपके पास एनिमल्स है ना, ये तो एक्चुअली सीलोमेट्स भी है, क्योंकि इसके अंदर सीलोम कैविटी मौजूद होता है और इस एनिमल की सीलोम कैविटी के अंदर एक फ्लूइड आपको मिलेगा जिसको सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। और ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ना, ये इसका ब्लड है। यही फ्लूइड इसके बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करेगा। सी से हम थर्ड वर्ड जो है वो डिराइव करेंगे, डेट इज कॉल्ड सर्कुलर मसल। इस एनिमल्स के अंदर सर्कुलर मसल्स होते हैं और ये जो सर्कुलर मसल्स होते हैं, इस सर्कुलर मसल्स की वजह से ये एनिमल अपनी बॉडी को इलोंगेट करते हैं। तो जब भी ये एनिमल अपनी बॉडी को बढ़ाते हैं, लेंथ वाइज इलोंगेट करेंगे, तो बॉडी इलोंगेशन के लिए ये जो मसल इस्तेमाल करेंगे, द नेम ऑफ दिस मसल आर कॉल्ड सर्कुलर मसल। फिर क्लास में मैं इस फॉर मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसके हर एक सेगमेंट के अंदर ये फॉलोइंग ऑर्गन रिपीटेडली मौजूद होंगे, तभी हम इस सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। क्लास में हम मीन हीमोग्लोबिन, मतलब कि इसका जो ब्लड होगा वो होगा रेडिश कलर का, क्योंकि इसके खून में आप लोगों को एक पिगमेंट मिलेगा एंड द नेम ऑफ दिस पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन पिगमेंट। फिर हम ने से मतलब लेंगे नेफ्रीडिया, ये इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अगर एमसीक्यू में आएगा, याद रखिए कि मतलब इस एनिमल्स के अंदर वो कौन से ऑर्गन है जो ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर वर्क करता है और बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में मदद करते हैं, तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नेफ्रीडिया है। फिर मोस्ट मीन मॉइस्ट स्किन। ये जो इनहेरिट्स है ना, इसका जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है वो बहुत गीला होता है, क्योंकि इसके स्किन के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो इसके सरफेस पे म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और वो जो म्यूकस है वो इसकी आउटर मोस्ट स्किन को मॉइस्ट बनाता है। क्योंकि इस एनिमल्स में रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, तो ये एनिमल इस मॉइस्ट स्किन की मदद से गैसेस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन माहौल
से लेता है, जबकि बॉडी से एनवायरनमेंट की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है। ठीक है जी। फिर हमने मोस्ट टफ फॉर द ट्रेकोफोर लार्वा, मतलब कि इसके अंदर लार्वा बनता है। इन द नेम ऑफ दिस लार्वा इज कॉल्ड ट्रेकोफोर लार्वा। तो अगर एमसीक्यूज में आएगा कि फाइलम एनेलिडा के जो एनिमल्स है उसकी डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, तो मैंने आपको कई मरतबा प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया होगा कि जहां पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी वहां पर डेवलपमेंट हमारे पास इनडायरेक्ट होगा। फिर हमने मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एनेलिडा के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो कंप्लीट है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट है, एक माउथ है और एक एनस है। फिर कंपटीशन में, इसको प्लीज आप लोग छोड़े, कंपटीशन में फर्स्ट मीन ये फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स एनिमल्स है। अच्छा, ये फर्स्ट के लिए एक दो पॉइंट आप जहन में याद रखिए, मे भी एमसीक्यू में आ जाए। एक तो ये कि अगर ईटा में आएगा कि वो कौन से इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था, तो वो आपके पास है फाइलम एनालिड्स एनिमल। फिर अगर फर्दर एमसीक्यू ऐसे आ जाए कि वो कौन से एनिमल्स है जो फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स थे, जिसमें पहले टाइम विल डेवलप में सीलोम कैविटी डेवलप हुआ था, तो वो भी फाइलम एनालिडा के एनिमल्स है। तो ये फर्स्ट से हम मीनिंग लेते हैं फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स एनिमल। फिर फर्स्ट पोजीशन पी से हम यहाँ पे दो फीचर्स का मतलब लेंगे। पी इज फॉर प्रोटोस्टोम, ठीक है, प्रोस्टोसोम, ये है प्रोस्टोसोम। प्रोस्टोसोम का मतलब ये है कि ये जो एनिमल्स है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एनिमल्स लिया है इस ग्रुप का अर्थवर्म। तो अगर आप इस अर्थवर्म के माउथ को देखें ना, तो इसका जो माउथ है तो ये एक कवर के अंदर बंद है, और ये जो कवर है इसको हम नाम देते हैं प्रोटोस्टोम, इसको हम बोलते हैं माउथ कवर, प्रोटोस्टोम्स, क्योंकि ये माउथ कवर इस अर्थवर्म या फाइलम एनालिडा के एनिमल्स के माउथ की प्रोटेक्शन में मदद करता है। और फिर पी का हम मतलब लेंगे सीडो हार्ट, मतलब इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो दिल हार्ट आता है वो अभी वेल डेवलप्ड हार्ट नहीं है, लिहाजा यहाँ पे जो सीडो मीन फॉल्स हार्ट, नॉट ट्रू हार्ट, कि ये हार्ट फिलहाल वेल डेवलप नहीं है। लेकिन याद रखिए ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो फाइलम एनालिडा के एनिमल्स है ना, इसमें 5 पेयर ऑफ सीडो हार्ट्स मौजूद होता है। तो ये 5 हार्ट्स आप लोगों से नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पी है ना, तो पी से आप लोग मीनिंग ले ले पांच, तो मतलब कि ये 5 पेयर्स ऑफ सीडो हार्ट्स इस एनिमल के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। फिर ली है, फर्स्ट पोजीशन ली फॉर द लॉन्गिट्यूडनल मसल, मतलब कि फाइलम एनालिडा के अंदर दोनों मसल्स मौजूद होते हैं, सर्कुलर मसल्स भी है, जिसकी वजह से ये एनिमल्स अपनी बॉडी को इलोंगेट करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है तो इसी मसल को इस्तेमाल करके ये एनिमल अपनी बॉडी को वाइडन करते हैं। तो बॉडी की वाइडनिंग के लिए ये एनिमल लॉन्गिट्यूडनल मसल का इस्तेमाल करेंगे, और बॉडी की इलोंगेशन के लिए ये एनिमल सर्कुलर मसल को इस्तेमाल करेंगे। और फर्स्ट पोजीशन ली है, तो है का मतलब आप लोग लेंगे हर्माफ्रोडाइट्स, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, एक ही एनिमल के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस भी, फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरीज भी। अंडरस्टैंड जी। तो देखिए एक सेंटेंस की मदद से आप लोगों ने इस फाइलम के सारे पॉइंट्स मेमोराइज किए। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अच्छा, अब इस एनिमल के जो एग्जाम्पल्स है ना, तो इस एग्जाम्पल्स और इस एनिमल के, इस फाइलम के एनिमल्स के जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है उसको भी आप लोग एक वर्ड की मदद से याद कर सकते हैं। सो प्लीज़ यहाँ पर आप लोग देखिए नेप्स, NEPS, नेप्स, ये वर्ड आप लोगों ने याद करना होगा। ये जो N है इससे हम एक एग्जाम्पल लेंगे नैरिस, जो फाइलम एनालिडा के अंदर आता है। फिर E से हम मतलब लेंगे अर्थवर्म, ये भी फाइलम एनालिडा में आता है। और जो PS है ये इन दोनों एनिमल की लोकोमोटरी ऑर्गन्स के नाम है। जिस तरीके से NP और E के लिए S है, तो P मीन पैरापोडिया, तो हम कह सकते हैं पैरापोडिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द नैरिस, एंड सीटा इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द अर्थवर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि नैरिस और जो अर्थवर्म है इसका हैबिटेट क्या है, आइए ये पानी के अंदर या ये आपके पास लैंड सॉइल में रहते हैं। तो ये ट्रिक ज़रा गौर से सुनिए। N से पहले जो लेटर आता है तो वो M आता है, MN, तो M का मतलब हम लेंगे मेरीन, इट मीन के जो नैरीज है ये वो एनारिड्स है जो ये समंदर में रहते हैं। और E से पहले D आता है, देखिए ABCDE, तो E से पहले D आता है, तो D का मतलब यहाँ पर होगा डैम सॉइल। ये अर्थवर्म रहता है मिट्टी में, लेकिन ये ड्राई सॉइल में नहीं रहता है, बल्कि ये थोड़ा सा गीली वेट सॉइल, डैम सॉइल में रहता है। बाकी इस फाइलम का एक और एनिमल है लीच, तो ये जो लीच है ना ये बेसिकली इस फाइलम का पैरासिटिक मेंबर है, और वो भी है एक्टो पैरासाइट, क्योंकि ये बॉडी के बाहर रहते हुए ब्लड को सक करते हैं, और ये ज़्यादातर आप लोगों को कैटल्स के एक्सटर्नल स्किन के ऊपर मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि
आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और एक सेंटेंस की मदद से मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझा दिए। थैंक यू सो मच। ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। थैंक यू। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।